नमस्कार दोस्तों। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं या बिहार से आप किसी भी प्रकार का एजुकेशन लोन या व्यापार के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको अपना टोटल एक्सपीरियंस जो मैंने डीआरसीसी से लोन लिया था उसके रिगार्ड पे देने वाला हूँ। आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, आप कितना लोन ले सकते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा और आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट उसके लिए वहाँ पे देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं पार्ट वाइज़ हर एक टॉपिक कवर करूँगा, तो इसलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहें और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर चैनल सपोर्ट, जिससे मैं इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए आगे भी लाता रहूँ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डीआरसीसी क्या है। डीआरसीसी का पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन काउंसिल सेंटर और इसके द्वारा हमें बिहार सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। डीआरसीसी के थ्रू मुख्यतः हम लोगों को 3 तरह का लोन प्रदान किया जाता है। पहला है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, दूसरा है स्वयं सहायता भत्ता योजना और तीसरा है कुशल युवा कार्यक्रम। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो इस योजना के तहत आपको लगभग 4 लाख मिल सकता है आपके आगे के पढ़ाई के लिए। और इसके लिए सेकंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 12वीं पास होना और तीसरा चीज़ आप बिहार के मूल निवासी होने चाहिए और फोर्थ एंड लास्ट वन कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो कॉलेज एक तो एफिलिएटेड होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए और साथ ही उस कॉलेज में आप जो भी कोर्स कर रहे हैं वो भी एफिलिएटेड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जो आपको आवश्यक दस्तावेज चाहिए उसमें सबसे पहला है आपका आधार कार्ड, दूसरा है आपका 10वीं और 12वीं का मार्कशीट और तीसरा है आपका अस्थायी प्रमाण पत्र और चौथा है आपके कॉलेज का एडमिशन लेटर। आपका जो कॉलेज की तरफ से आपको एडमिशन लेटर दिया गया होगा तो वो भी वहाँ पे आपको अप्लाई करने में ज़रूरत पड़ेगा। या अगर मानिए आपका तब तक में एडमिशन लेटर नहीं आया, तो आपका जो सीट अलॉट हुआ होगा, मैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आपका जो सीट अलॉट हुआ होगा, जिस भी कॉलेज में हुआ होगा, आप वो भी दिखा सकते हैं अगर आप बहुत ही इनिशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी मान्यता प्राप्त होगा बट आप कॉलेज से उसे मोहर लगवा लीजिए। एंड लास्ट वन आपका बैंक अकाउंट, बैंक खाता का आप पासबुक का फ़ोटो दे सकते हैं या तो आप कैंसल चेक दे सकते हैं। उस दोनों में से कोई भी एक एक्सेप्टेबल है। सेकंड वन है स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसके लिए रिक्वायरमेंट या योग्यता आप जो भी बोल लीजिए वो होना चाहिए। आपका उम्र लगभग 20 से 25 साल होना चाहिए। आप 12वीं पास होने चाहिए और लास्ट वन आप बिहार के मूल निवासी होने चाहिए। तो इसके थ्रू जो आपको लाभ मिल सकता है वो 1000 रुपीज़ ईच मंथ मिलेगा 2 साल तक के लिए, कि आप समझ सकते हैं कि साल का लगभग 12,000 और 2 साल का 2 साल में आपको लगभग 24,000 के लगभग आपको मिलेगा। ये लेकिन ये फिक्स्ड है, ये सिर्फ आपको 2 साल के लिए ही मिलेगा। और हाँ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही है, अदर स्टेट में भी है बट ये थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट में हेर-फेर या अदल-बदल हो सकता है उनके अपने स्टेट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट मोस्ट प्रोबेबली प्रोसेस सेम ही रहता है, इतना ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता। तो आप बिहार या बिहार से बाहर भी हैं, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी लिया था, उस प्रोसेस हन्ना मतलब 100 क्या 99% सेम ही रहता है। तो अब मैं आपको प्रोसेस इन डिटेल बताता हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है? तो आप सबसे पहले डीआरसीसी ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। आपको जो मैंने पहले डॉक्यूमेंट्स बताया था, आप अपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद डीआरसीसी से आपको एक फिक्स डेट पे कॉल आएगा। आपको उस दिन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके डीआरसीसी जाना है। फिर वहाँ जाने के बाद आपको डीआरसीसी वालों के थ्रू से एक शपथ पत्र मिलेगा। एक फॉर्म बेसिकली एक आपको फॉर्मेट मिलेगा जो आपको 500 रुपये के स्टाम्प पे प्रिंट करवाना होगा और उस पे साइन मोहर मरवाना पड़ेगा और सेम वहाँ डीआरसीसी के ऑफिसर जो आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे वो वहाँ पे उस
स्टाम्प पे साइन करके, मोहर करके, वो बेसिकली एक शपथ पत्र होता है कि आप गारंटी ले रहे हैं कि आप जो भी लोन ले रहे हैं, वो आप एक फ़िक्स टाइम पीरियड के बाद आप अपना जॉब मिलने के साथ आप धीरे-धीरे दे देंगे। जैसे कि बेसिकली मेरे केस में मैंने लोन लिया था 2018 में, मेरा सेशन चला था 18 से 22 तक, और 22 के बाद 1 साल का मुझे छूट मिला था। उसके बाद 23 से मेरा इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो गया था, और लगभग 5400 रुपीज़ का मेरा मंथली एक इंस्टॉलमेंट था जो बन गया था। मैं बाद में आपको ये भी बता दूंगा कि मैंने किस तरह से लोन क्लियर किया, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। इस सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद वहाँ के कर्मचारी इसको आपका एक अकाउंट बना के, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अकाउंट बना के उस पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपके स्टेट का जो भी हेडक्वार्टर होगा, वहाँ से आपका इसका डीआरसीसी का अप्रूवल आ जाएगा आपके लोन का, और अप्रूवल आने के बाद इसका जो भी अमाउंट होगा वो डायरेक्ट आपके कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपके पर्सनल अकाउंट में इसमें कोई भी रुपए नहीं आएँगे। हाँ, अगर उसमें आपने थोड़ा आपके लिविंग के लिए आपने कुछ अमाउंट डलवाया है, एज़ लाइक सोच लो कि लैपटॉप के लिए या आपके बुक्स के लिए ऐसा कुछ उन्होंने डाला है, तो वो रुपए थोड़े बहुत आपके अकाउंट में आएँगे। बट मोस्ट ऑफ द अमाउंट जो भी होता है वो कॉलेज के ही फंड का होता है। कॉलेज का जो इंस्टॉलमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग वो रुपए को बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में चले जाएँगे, मतलब कॉलेज के अकाउंट में चले जाएगा, वो आपके अकाउंट में नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ़ कॉलेज के ही साइड से नोटिफिकेशन आएगा। आपका बोल सकते हैं कि आप फी स्ट्रक्चर अपलोड करना होगा, और आपका कॉलेज का पासिंग सर्टिफिकेट। आप जितने भी सेमेस्टर वाइज आप पैसे मांगोगे वो आपको सेमेस्टर वाइज ही देंगे, और उस सेमेस्टर वाइज पैसे मांगने के रिगार्ड पे आपको एक हर सेमेस्टर वाइज आपके पास का सर्टिफिकेट देना होगा। नहीं तो कॉलेज वाले एक आपको ऑथोरिटी लेटर बना के देंगे कि हम कहते हैं कि ये पास कर गया है, इसका नेक्स्ट मंथ का पास दे। क्योंकि कॉलेज इंजीनियरिंग मेडिकल में क्या होता है कि हमारे रिजल्ट बाद में आते हैं, और हमको अप्लाई पहले ही करना पड़ता है, क्योंकि डीआरसीसी का प्रोसेस बहुत स्लो है। आप कोशिश करें कि हमेशा 2-3 महीने पहले ही अप्लाई कर दें, क्योंकि ये 2-3 महीने का टाइम लगा देता है अप्रूवल आने में और आपके कॉलेज को पैसे भेजने में। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसलिए आपको तब तक में सर्टिफिकेट नहीं मिलता है पास होने का, तो आपको कॉलेज वाले वो एक बना के दे देते हैं ऑथोरिटी लेटर, उससे हो जाता है, पैसे कॉलेज के फंड्स में आ जाते हैं। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका ब्याज दर और सभी लोन से बहुत कम है, लगभग 3 to 4% इंटरेस्ट रेट लेता है, जो कि मिनिमम है। और इसमें आपको एक ऐसा भी समझ सकते हैं कि पहले तो आप जब पास कर जाते हैं, जैसे मैंने मेरे केस में 22 में मैंने पास कर गया था, बट 1 साल तक मुझसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया गया। 1 साल जब 23 से इंटरेस्ट स्टार्ट ही हुआ, तो यहाँ पे भी आपको एक बहुत बड़ा कंसेशन मिल जाता है, जैसा कि कोई भी बैंक में आपको नहीं मिलने वाला है। अदरवाइज़ अगर आप ये सारा अमाउंट एक बार में पे करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे भी आपको एक अच्छा खासा रिबेट मिलता है। हो सकता है कि आपको किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट ही ना देना पड़े। तो ये भी है, बट हाँ, आपने जितना अमाउंट लिया उतना तो आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए ये भ्रम में मत रहिए कि आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वो पैसे किसी भी तरह आपसे निकाल ही लेंगे। तो ये समझ के रखिए, कभी फ्रॉड करने का कोशिश मत कीजिए, और ऐसा कुछ चलता भी नहीं है। मैं उससे भी रिलेटेड आपको बाद में बता दूँ कि अगर आप ऐसा डिफ़ॉल्टर करते तो उसका आउटकम। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और ऐसे ही मज़ेदार जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर चैनल सपोर्ट एंड माय मोटिवेशन। थैंक्स, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू गाइस। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्ट इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जाके पूछ सकते हैं, वहाँ मैं फ्रिक्वेंटली रिप्लाई दे सकता हूँ, या यहाँ पे भी आप बोले मैं यहाँ पे भी दे दूँगा। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है BR Rider 0007। थैंक्स, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू गाइस।